आज हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसने 19 साल पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। निठारी कांड। जी हां, नोएडा की D5 कोठी में 19 कंकाल और 16 बच्चों व लड़कियों की निर्मम हत्या। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को पहले फांसी की सजा मिली, लेकिन अब दोनों बरी हो चुके हैं। सवाल ये है कि अगर ये दोनों अपराधी नहीं है तो उन 16 मासूमों का कातिल कौन है? 19 साल बाद भी ये रहस्य क्यों बना हुआ है? इस सनसनीखेज केस में कोलगर्ल्स के वो छुपे हुए बयान क्या कहते हैं, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। 2006 में नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी के पास नाले से 19 नर कंकालों का मिलना भारतीय अपराध इतिहास का सबसे विभत्स अध्याय था। 16 मामलों में कोठी मालिक पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर रेप और मर्डर का आरोप लगा। सीबीआई कोर्ट ने कोली को 13 और पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई, लेकिन 16 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट से पंढेर और 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से कोली बरी हो गए। कोली 19 साल बाद जेल से बाहर आ चुका है और बड़ा सवाल ये है कि जब दोनों मुख्य आरोपी बरी हो गए तो उन 16 बच्चों और लड़कियों का कातिल कौन है? कोर्ट ने माना कि केस की जांच में गंभीर लापरवाहियां हुई, जिनकी वजह से सबूत कमजोर पड़ गए। 29 दिसंबर 2006 को जब लोग नाले से कंकाल निकाल रहे थे, पुलिस ने उसे रिकवर तो किया, लेकिन सीबीआई ने रिकवरी मेमो नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। रिकवरी आरोपियों की निशानदेही पर नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के कहने पर हुई थी। कोठी के अंदर से कोई फोरेंसिक साक्ष्य नहीं मिला जो आरोपियों से मैच होता हो। क्राइम सीन से मिले चाकू और कुल्हाड़ी पर इंसानी खून या टिश्यू नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, कोठी से मिले सीमेंट का सैंपल भी दोनों आरोपियों से मैच नहीं हुआ। सुरेंद्र कोली ने मजिस्ट्रेट के सामने 16 मर्डर की बात कबूल की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। कोली के वकील ने बताया कि उन्हें लगातार 60 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखा गया था। कोली के पत्र में सीबीआई द्वारा टॉर्चर किए जाने के आरोप के चलते इस कबूलनामे को कोर्ट में भरोसेमंद नहीं माना गया। इसके अलावा ऑर्गन ट्रेड के एंगल से भी जांच नहीं की गई। जांच के दौरान D5 कोठी का एक और काला पहलू सामने आया, कोठी में कॉल गर्ल्स का आना। पंडेर ने खुद माना था कि वो कोठी में कॉल गर्ल्स बुलाते थे। एक कॉल गर्ल भेजने वाली महिला ने 2007 में सीबीआई को बताया था कि पंडेर यानी मेजर साहब के कहने पर वो कई लड़कियां D5 कोठी में भेजती थी। लापता हुई कॉल गर्ल को भी 2000 रुपए में पहली बार पंडेर के पास उसी ने भेजा था। एक अन्य कॉल गर्ल ने बताया कि वो 2005 में मुनीरका के सीधे D5 कोठी गई थी, जहां पंढेर और सुरेंद्र कोली दोनों मौजूद थे। एक बार कोली ने खुद उसे नए ग्राहकों के लिए बुलाया था, लेकिन वहां सिर्फ कोली ही था। ये बयान दर्शाते हैं कि कोठी में असामाजिक गतिविधियां चल रही थी, लेकिन क्या इनका सीधा संबंध हत्याओं से था, ये अब भी अनसुलझा है। इस केस में आज भी 3 बड़े सवाल खड़े हैं। पहला, कितने लोग मारे गए? एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर TD डोगरा ने 21 अलग अलग इंसानी कंकालों की बात कही थी, लेकिन ट्रायल केवल 16 केस पर चला। दूसरा, लापता कोलगर्ल का DNA क्यों नहीं मिला? जिस कोलगर्ल के मोबाइल फोन से कोली पकड़ा गया था, उसके पिता के DNA से किसी कंकाल का मिलान नहीं हुआ। तीसरा, 2 अज्ञात लड़कियां कौन थी? निठारी से 3 किलोमीटर दूर सेक्टर 24 से लापता इन लड़कियों की खोपड़ियों का मिलान तो हुआ, लेकिन उनका नाम कभी सीबीआई जांच में क्यों नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि जांच की लापरवाही ने असली अपराधी की पहचान करने के रास्ते बंद कर दिए। पीड़ित परिवारों का दुख अकल्पनीय है, और लेकिन भरोसेमंद सबूतों के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। निठारी कांड का ये काला सच आज भी न्याय की बाट जो रहा है, और 16 जिंदगियों का कत्ल करने के आरोपियों के बरी होने के बाद ये केस हमारी न्यायिक और जांच प्रणाली पर एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, इस विभत्स कांड का असली गुनहगार कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।